ये जो सोच है कि बिहारी को मार देंगे तो कुछ नहीं होगा, उस सोच पर प्रहार होना चाहिए। अगर अभी बिहार में चुनाव हो रहे होते तो मोदी, शाह और पूरा नेताओं का तांता पांडव की मां के घर में बैठा हुआ होता। सर, आपका नाम? विवेक। विवेक जी, जिस तरीके से पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है, अगर मैं देखूं उत्तम नगर की स्थिति, कुछ दिन पहले हमने तरुण हत्याकांड देखा, बुलडोजर चल जाता है, न्याय की बात की जाती है, लेकिन पांडव कुमार के केस में ऐसा क्यों नहीं देखने को मिल रहा? क्या कारण नजर आ रहा है? बिहारी है, यही इश्यू है कि बिहारियों की कीमत है ही नहीं। कीड़े मकोड़े आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया तो कौन पूछ रहा है? अगर वही कोई टाइगर, लायन, कोई बड़ा जानवर मरता है, अगर यही अगर महाराष्ट्र में हो जाए, तमिलनाडु में हो जाए, तो देखिए पूरे देश में त्राहिमाम होगा। लेकिन बिहारियों की जान की कोई कीमत नहीं है। और ये बिहारी के जो नेता है बने हुए, ये उनकी भी गलती है कि उन्होंने अपने बिहार राज्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, अपने बारे में सोचा। तो हम लोग मर रहे हैं और नेता बोल रहा है कि मर रहा है तो मर रहा है, मर गया तो क्या दिक्कत है? तो ये कहीं ना कहीं बिहारियों के लिए भी चिंतन की बात है कि अगर आप ऐसे नेता को चुनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है, तो आपका और हमारा बच्चा आज दिल्ली में मर रहा है, कल तमिलनाडु में मरेगा, परसों हमारा यूपी में भी मरेगा और कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन बिहारी है, बिहारी के साथ साथ हिंदू भी तो है, और सरकार हिंदुओं की है, तो हिंदुओं के लिए तो सड़क पे उतर सकते हैं लोग। सरकार किसी की नहीं है। सरकार न हिंदू की है, न मुसलमान की है, न बिहारियों की है, न महाराष्ट्र की है। सरकार बस अपने सत्ता की है। आप इस बात को समझिए कि अभी चुनाव होता, अगर अभी बिहार में चुनाव हो रहे होते तो मोदी, शाह और पूरा नेताओं का तांता पांडव की मां के घर में बैठा हुआ होता। इसी चुनाव में 6 महीना पहले मोदी जी दिल्ली में बैठकर बोल रहे हैं कि बिहार की मां को अरवा चावल पसंद है कि उसना चावल पसंद है, इनको दिल्ली में बैठकर दिख रहा है। और आज बिहार की मां के बच्चे को गोली मार दी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो उन तक आवाज नहीं जा रही है। आज बिहार की मां बिलक रही है तो आवाज नहीं जा रही है, लेकिन इनको बिहार की मां को उसना चावल खाना है, ये इनको पसंद है, ये इनको पता है। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात, इससे ज्यादा क्रोध करने वाली बात कुछ नहीं हो सकती। तो रेखा गुप्ता तक क्या ये जानकारी है? क्या रेखा गुप्ता इसके लिए कोई कदम उठाएगी, या आप लोग अभी तक रेखा गुप्ता के पास गए? रेखा गुप्ता को इसकी जानकारी भी है, और आप देखिए कि रेखा गुप्ता के पास इनको घसीट कर ले गया। जो उस विधानसभा के एमएलए हैं वो घसीट कर ले गए, और रेखा गुप्ता कह रही हैं कि चलिए गलती हो गया, दारू पिया था, हो गया, छोड़िए, माफ कीजिए। मेरा सवाल उनसे है कि अगर रेखा गुप्ता के बच्चे के साथ ये होता तो क्या ये वो बात कहते? और यही हम लोग कह रहे हैं कि नेता अपने बच्चों के बारे में सोचता है, हम और आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे। 10,000 में वोट बेचेंगे तो रेखा गुप्ता और सम्राट चौधरी जैसा नेता हम लोग को मिलता रहेगा। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से एक बिहारी का पूरा मामला है ये, तो क्या इसमें बिहार सरकार को भी इंटरप्ट करना चाहिए, सम्राट चौधरी को भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए भाई। एक पांडव पढ़ाई लिखाई करके एक साधारण सा जीवन जीने के लिए डिलीवरी बॉय बना हुआ है, और हमारे मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, भाजपा के मुख्यमंत्री, क्योंकि पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हैं, 7वीं फेल है, हत्या के अभियुक्त हैं, रेप के अभियुक्त हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और पांडव 5,000 10,000 के लिए गोली और गाली खा रहा है। यही बता रहा है कि क्या स्थिति है बिहार में। जो पुलिस वाला था, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पुलिस वाला नहीं, गुंडा कहेंगे, माफिया कहेंगे उसको, तो उसको अरेस्ट किया जा चुका है। लेकिन अब जिस तरीके से आपने स्टेज पे भी कहा कि आपकी तमाम मांगे हैं, तो उस पुलिस वाले के साथ क्या होना चाहिए? आप लोग उसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, उस सोच के साथ कुछ होना चाहिए, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। ये जो सोच है कि बिहारी को मार देंगे तो कुछ नहीं होगा, उस सोच पर प्रहार होना चाहिए। एक पुलिस वाला की बात नहीं है, उसके पास इतनी हिम्मत कैसे आई? उस सोच की हार होनी चाहिए, व्यक्ति की बात। जब तक वो सोच नहीं हारेगा कि भाई ये बिहारी कीड़े मकोड़े नहीं है, ये भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने अमित शाह के लड़के हैं और रेखा जी के लड़के हैं, ये भी उतने ही नागरिक हैं। सोच तो ऐसी है ना देश के लोगों की कि अगर ये दलित है तो हमारे साथ नहीं बैठ सकता, बिहारी है तो साथ नहीं बैठ सकता, SC/ST वाला है तो साथ नहीं बैठ सकता। कैसे बदला जाएगा? क्योंकि अब कुछ तब नहीं। देखिए, जो मुख्यमंत्री हमारे जाति की राजनीति करते हैं, उन्होंने तो जिस लोगों को मारा है वो तो उन्हीं के समाज के हैं। मुख्यमंत्री जो आरोपी हैं 7 हत्या के, जो 7 हत्या के आरोपी हैं, उस 7 लोगों को जिन्होंने मारा है उन्हीं के समाज के हैं। तो नेता लोग जब तक समाज को जाति और धर्म के रूप में बांटना बंद नहीं करेंगे, और उससे ज्यादा जिम्मेवारी जो जनसुराज की सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कह रहे हैं कि नेता को गाली देना छोड़िए, हम और आप अगर 10,000 रुपए में बिकना बंद हो जाएंगे, हम और आप अगर जाति और धर्म पर वोट बटन नहीं दबाएंगे, आप हनुमान हैं,
आपके अंदर ताकत है कि आप पूरा माहौल बदल सकते हैं, चाहे आप किसी समाज और जाति से हैं। आप जिस पर बटन दबाएंगे वही राजा बनेगा। अगर आप अपराधी को छोड़ेंगे तो अपराध बढ़ रहा है, आप गुंडों को चुनेंगे तो गुंडा बढ़ रहा है, आप उन लोगों को चुनेंगे जो धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, धर्म और जाति की राजनीति करके देश को बांटा जा रहा है, तो वो आप देख रहे हैं।